हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक रिएक्शन जहां पे हम एक हैलो अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब यहाँ पे डी का मतलब होता है रिमूवल। क्या क्या निकालेंगे हम रिएक्टेंट में से? एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और एक हैलोजन को निकालेंगे, जैसे ये नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है महाराष्ट्र बोर्ड में इन सालों में पूछा जा चुका है, राइट। अब मान लो मैंने ले लिया एक मॉलिक्यूल ऑफ हैलो अल्केन, जैसे मैंने लिया CH3CH2Br, ये हो गया मेरा ब्रोमो इथेन। और मैंने रिएक्शन को करने के लिए इसमें डाल दिया KOH और आपको साथ में डालना है अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट इन द रिएक्शन। अब यहां होगा क्या बच्चे लोग, ये कार्बन जिसपे हैलोजन लगा है ये अल्फा और बाजू वाला बीटा। ये रिएक्शंस जो हैं वो बेसिकली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोले जाते हैं। तो अल्फा कार्बन से जो हैलोजन है वो पोटेशियम के साथ निकल जाएगा और जो बीटा कार्बन एटम है वहां से एक H निकलेगा और ये H किसके साथ जाएगा? OH के साथ, पानी बन के निकल जाएगा और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में आपके पास एक नया बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बन गया मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr निकल गया और साथ में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा ब्रोमो इथेन से हमने बना दिया इथीन, राइट। इसी तरह से आप जो है इसे इस मॉलिक्यूल के लिए ट्राई कर सकते हो। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, मैं कुछ दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लूंगी। ये हो गया आपका 2-क्लोरोब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन। अब यहां पे आप चाहिए तो KOH की जगह NaOH भी डाल सकते हो और एरो पे कंडीशन आ जाएगा अल्कोहल। अब मैंने ले लिया एक थोड़ा अलग सा मॉलिक्यूल, जैसे मान लो मैंने लिया अ मॉलिक्यूल ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या लिया बच्चे लोग? मैंने 2-ब्रोमोब्यूटेन का मॉलिक्यूल लिया और अब यहां पे मैंने यूज कर लिया है अ मॉलिक्यूल ऑफ KOH और सॉल्वेंट यूज किया अल्कोहल। बाय रूल मैंने ये बताया कि कार्बन जिस पे हैलोजन लगा है वो अल्फा और अल्फा से लगे हुए जो भी कार्बन होंगे वो बीटा हो गए। अब मेरे बीटा कार्बन आइटम जो है वो दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग हैं इन द सेंस इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो एलिमिनेशन करने पे अब मैं इसको बोल देती हूं बीटा 1 और इसको बोलती हूं बीटा 2, राइट। तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अब 2 बन जाएगा। अब सबसे पहले आपके अल्फा से जो ब्रोमीन है वो जाएगा पोटेशियम के साथ, KBr बन के निकल जाएगा। अब मैं हाइड्रोजन यदि बीटा 1 से निकालूं बच्चे लोग OH के साथ भेजने के लिए, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आने का चांसेस है। तो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला CH, अल्फा और बीटा 1 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और मेरा बाई प्रोडक्ट निकला KBr और एक वाटर तो निकलना ही है। अब यदि मैंने बीटा 1 से निकालने के बजाय बीटा 2 से H को निकाला तो ये CH3CH2 हो जाएगा और अब डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा 2 के बीच में आ जाएगा। तो ये बन गया यहां पे डबल बॉन्ड। बाकी जैसा है वैसे ही आपको लिख देना है। तो ये मेरे 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन गए, जिसमें से इसे हम बोलते हैं ब्यूटुइन। IUPAC सिस्टम में यहां से या वहां से कहीं से भी नंबरिंग करो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यही आने वाला है। और ये मेरा बन गया दूसरा प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं ब्यूट-1-इन। तो ये जो प्रोडक्ट है इसे मेजर बोला जाता है। ब्यूट-2-इन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। इसे मेजर कौन सा रूल बताता है? हमारे पास एक रूल है जिसे हम बोलते हैं सेड्जर्स रूल। ये रूल ये बोलता है कि जब एलिमिनेशन 2 तरीकों से पॉसिबल हो, मतलब आपके पास 2 अलग अलग बीटा कार्बन आइटम हो, तो वो बीटा कार्बन आइटम जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां से एलिमिनेशन H निकालने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। या फिर हम बोल सकते हैं द मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। आप देख सकते हो यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सब्सटीट्यूशन है, जबकि यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सिर्फ एक तरफ सब्सटीट्यूशन है, राइट। सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बोलने जाएं बच्चे लोग, द पुअर बिकम्स मोर पुअरर
ऐसा पकड़ो आप सेडजेफ रूल को, है ना। उसे रूल नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मतलब जो गरीब है हाइड्रोजन के मामले में, उससे आप हाइड्रोजन को और कम कर दो तो वो आपको मेजर प्रोडक्ट देगा। वैसे आप देखेंगे तो इसे हम सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं और इसे हम हाफमैन्स प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। तो यहां पे सेडजेफ प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा।